एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की जो प्रश्नावली 3.2 है, इसके सभी बेसिक्स को समझेंगे, सभी उदाहरणों को भी सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आव्यूहों पर सक्रियाएं, यानी कि आव्यूह का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और यहाँ से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक क्या और भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं आव्यूहों का योग। देखो, अगर हमारे पास आव्यूह की योग की बात करें, एक आव्यूह हमारे पास ए है और एक आव्यूह हमारे पास बी है। इनका योग हमें करना है, ए प्लस बी करना है। तो ये तभी हम कर पाएंगे जब ए की और बी की दोनों की कोटि समान होगी। ठीक है, कोटि क्या हो? समान हो। जब दोनों अवयवों की कोटि समान होगी तभी जाके हम उन दोनों अवयवों को जोड़ पाएंगे या फिर घटा पाएंगे। ये ध्यान रखिए। अगर दो अलग अलग अवयव हैं और उनकी कोटि समान है तभी वो जुड़ेंगी। अगर कोटि अलग अलग है दोनों की तो वो कभी नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोटि असमान है तो वो कभी नहीं जुड़ेंगी। जैसे कि मैंने एक उदाहरण ले लिया आपके आंखों के सामने। ये मेरा ए मैट्रिक्स है, ये मेरा बी मैट्रिक्स है। हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है। ठीक है, इसका ऑर्डर अगर मैं देखूं, ये कितना रो कितना है? रो यहाँ पर 2 है और कॉलम कितना है? 3 है। इसकी कोटि है 2 गुणा 3। इसकी कोटि पे आ जाओ। रो कितनी है? 2 है। कॉलम कितनी है? 3 है। ठीक, तो इसकी कोटि और इसकी कोटि समान है तो ये आराम से जुड़ जाएगी। ये क्या होगी बच्चों? आराम से जुड़ जाएगी। अगर कोटि समान नहीं होती तो ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ते। तो यहाँ पर है √3, 1 -1 2 3 0। यहाँ पर है 2 √5 1 -2 3 1/2। जुड़ेंगे कैसे? ये संगत पद आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होता है बच्चों? संगत पद आपस में जुड़ते हैं। √3 और ये 2, तो ये हो जाएगा √3 + 2 1 और √5। क्योंकि ये क्या है बच्चों? ये परिमेय अपरिमेय जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहेगा। फिर क्या देखो, ये माइनस का 1 और ये प्लस का। संगत पदों को मैं जोड़ रहा हूँ। यहाँ से 2 है, यहाँ से माइनस का 2 है। 2 में हम -2 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे। ठीक है, और 0 में 1/2 जोड़ेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल? ये तो रहेगा √3 + 2, वैसे का वैसे। ये रहेगा √5 + 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमने जोड़ दिया। इसमें एक नियम होता है कि आप a + b निकालो या b + a निकालो, बात एक ही होती है। अगर a + b करें या b + a करें, आंसर वही आना है। ठीक है, क्रम विनिमय गुण लगता है इसमें, तो ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे जोड़ है ना वैसे ही घटाना भी होता है। ठीक, एक अवयव का एक अदिश से गुणन करना, मतलब देखो हमारे पास एक अवयव मैंने ले लिया, एक अवयव मैं ले लेता हूँ a। जैसे कि ये 1 2 3 4 है। इस अवयव को एक अदिश से गुणा करना, जैसे कि 2 से गुणा करना है, तो यहाँ लिखेंगे 2। ये 2 है और ये ए मैट्रिक्स है। अब क्या होगा, इस 2 से ना सभी पदों में गुणा होगी। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। ये आ जाएगा आंसर। तो किसी मैट्रिक्स को, किसी अवयव को अदिश से गुणा करना, ये अदिश हुआ। तो जब हम गुणा करते हैं तो अवयव के अंदर जितने भी अवयव होते हैं ना, सबके साथ गुणा होता है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अवयव का अंतर जैसे जोड़ा था ना वैसे ही घटाना होता है। ठीक है, जैसे जोड़ा था ना वैसे ही घटाना होता है। तो अवयव का जोड़ होने के लिए और अवयव का घटाना होने के लिए क्या जरूरी है? अवयव की कोटि समान होना जरूरी है। अगर कोटि समान नहीं है तो आप उसे घटा नहीं सकते। जैसे ये ए अवयव है, ये बी अवयव है, आपको 2a - b निकालना है। ठीक है, आपको 2a - b निकालना है। तो सबसे पहले मैं a - b निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, a - b निकालता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 है। a - b मैं अपने तरफ से निकाल रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न में तो कुछ और बोला है। 3
-1 3 -1 0 2। पहले मैं दो अवयवों को घटाना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक में से क्या घटेगा, 3 घटेगा, संगत पद घटाओगे। 2 में से क्या घटेगा, -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 3, संगत पद से संगत पद घटा दे रहे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1, माइनस माइनस प्लस का 1। 3 3 में से क्या घटाना है, 0, और 1 में से मुझे क्या घटाना है, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 3 0, ये आ जाएगा 3 3 -1। तो ऐसे घटाया जाता है, बहुत आसान था। अब आ जाइए अगले वाले प्रश्न में, हमें क्या निकालना है, 2a - b। बहुत आसान है, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर आपका आएगा यहाँ a, फिर यहाँ आपका आ जाएगा b। a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है 1 2 3, और यहाँ है 2 3 1, ठीक। फिर देखिए b हमारे पास क्या है, 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। अब हम गुणा कर देंगे 2 से, अंदर इसमें पहले 2 से गुणा करना है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, ठीक है। इस 2 से हर एक पद में हमने गुणा कर दिया। फिर क्या है यहाँ पर, 3 -1 3 -1 0, 0 के बाद क्या है, 2 है। देखो नज़र हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी नज़र इधर से उधर जाएगा ना, एक प्लस का माइनस हुआ, पूरा खेल खत्म। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। 2 में से हम क्या घटाएंगे, -3, 4 में से क्या घटाओगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 6 में से मुझे क्या घटाना है, 3, 4 में से मुझे क्या घटाना है, 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 6 में से मुझे क्या घटाना है, 0, और 2 में से मुझे क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो 2 में से 1 घटा, -1, ये हो गया 5 3 5 6 0। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया, सिंपल एकदम। नेक्स्ट, अवयवों का योग के कुछ गुणधर्म है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला जो गुणधर्म है, क्रम विनिमय होता है। इसमें कॉम्पिटिटिव लॉ होता है। मैंने अभी आपको बोला था कि a + b करो या b + a करो, वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये नियम होता है। उसके बाद इसमें साहचर्य नियम भी होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है तो a + b को पहले जोड़ लो और उसके बाद c जोड़ो, या फिर b + c को पहले जोड़ लो उसके साथ a जोड़ो, तो ये तीनों आपस में क्या होती हैं, मतलब ये चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है, a और b को जोड़ा, जो आया उसके बाद c को जोड़ा, या फिर a के साथ b और c को जोड़ने के बाद उसको जोड़ा, तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक। इसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। इनका ज़्यादा योग नहीं है, मतलब उपयोग नहीं है। अगला टॉपिक है योग के अस्तित्व का, योग के तत्सम का अस्तित्व। ये क्या होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें कौन सी मैट्रिक्स हम जोड़ दे कि फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो है जीरो मैट्रिक्स। तो योग का जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है, वो इसे बोला क्या जाता है, जीरो को हम क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्डर का जिसके अंदर सारे अवयव क्या हो, जीरो हो, उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, उसमें अगर उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स हम जोड़ दें, जीरो अवयव, शून्य अवयव जोड़ दें, तो फिर से वही अवयव आ जाता है। तो योग के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो होता है आपका शून्य अवयव, ठीक है। वो क्या होता है, शून्य अवयव होता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होता है, देखो ये आपका नियम है, ठीक है। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें आप क्या जोड़ोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए, जीरो अवयव मिल जाए, ठीक है। चाहे अवयव, जो अवयव जोड़ोगे वो चाहे बाद में जोड़ो या फिर पहले जोड़ो, वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर देना चाहिए। तो कोई मैट्रिक्स है, जैसे सपोज करो ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया, 1 2 3 4, तो इसमें मुझे जोड़ना होगा माइनस का ए। बस क्या करना है, माइनस में गुणा कर देना सब में, -1 -2 -3 -4। अब इन दोनों अवयव को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो अवयव आ जाएगा।
तो इस अवयव का ये क्या है? प्रतिलोम अवयव है। इस अवयव का ये क्या है? प्रतिलोम अवयव। ठीक। हर अवयव का जो प्रतिलोम अवयव होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन हर अवयव का जो तत्समक होता है वो सेम होता है, वो एक ही होता है। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। ठीक। फिर अदिश वाला जो गुणन है उसके कुछ नियम कानून है। जैसे अगर हमारे पास दो अवयव को मैंने जोड़ा है और उसको मैं के से गुणा करता हूँ, तो के की गुणा इस अवयव में भी होगी, के की गुणा इस अवयव में भी होगी, और बीच में लग जाएगा प्लस, के ए प्लस के बी। ये नियम है। ठीक है। उसके बाद अवयव देखो, अगर पीछे से भी, ये देखो हमारे पास दो अदिश है, के प्लस एल को जोड़ा है और एक अवयव से गुणा करना है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? के यहाँ से के ए हो जाएगा और एल ए हो जाएगा, सिंपल। ठीक। जैसे ये एक प्रश्न है कि हमारे पास ये ए है, ये बी है, तो हमें 2a प्लस 3x प्लस 5b दिया हो, तो x हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें x ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में दे रखा है 2a प्लस 3x बराबर क्या है? 5b। शानदार क्वेश्चन है। 3x है, देखो भाई ये प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 2a हो जाएगा। ठीक, हमें x निकालना है, तो 5b माइनस का 2a, और ये जो 3 गुणे में दे के क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। ये ऐसे निकलेगा x। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? 5b माइनस 2a निकालना होगा, और उसके बाद हर एक पद को 3 से भाग दे देंगे। ठीक, तो ये चीज़ पहले हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? 5b माइनस का 2a, ये हम पहले निकाल लेते हैं। 5b हमें क्या दे रखा है? 2 माइनस के 2, 4, 2 माइनस के 5, 1। ठीक, फिर आ जाएगा ए हमारे पास है 8, 0, 4 माइनस के 2, 3, और ये आ जाएगा 6। पहले इसको हम हल करते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे, अंदर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी माइनस के 10, 5 चौके 20, और 5 दूनी 10। फिर 5 बचे 25, 5 एकम 5, घटाना। अब 2 से अंदर गुणा हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 गुणा 0 0, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12। ठीक, अब संगत पद में से संगत पद घटाएंगे। देखो डायरेक्ट करें, 10 में से 16 घटाओगे, 10 में 16 घटाएंगे आ जाएगा माइनस के 6, और माइनस का 10 में से 0 घटाएंगे, माइनस के 10 आ जाएगा। 20 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 12, और 10 में से 4 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 में 4 जोड़ दोगे तो 14 हो जाएगा। माइनस 25 माइनस का 6, माइनस का क्या हो जाएगा? 31। ठीक, 5 में से 12 घटाएंगे, माइनस के 7 बचेगा। ये आ गया हमारा क्या? 5b माइनस का 2a। अब हमें क्या निकालना है? जो प्रश्न में बोला था ना, x बराबर क्या है? 5b माइनस का 2a बट्टे में क्या है? 3 है। यानी कि जो हमें मिला है माइनस का 6, माइनस के 10, 12, 14, माइनस के 31, माइनस के 7, बट्टे में क्या है? 3 है। हर एक पद को आपको क्या करना है? 3 से भाग देना है। हर एक पद को क्या करना है भाई? 3 से भाग देना है। 3 दूनी 6, और 3 का भागा नहीं जाएगा, तो ये ऐसे का वैसे लिख देंगे। 3 चौके 12, इसका भागा नहीं जाएगा, ये ऐसे लिख देंगे। इसका भी भागा नहीं जाएगा, ऐसे लिख देंगे, और इसको भी ऐसे लिख देंगे, भागा नहीं जाएगा। तो ये हमें हमारा x आराम से मिल गया। ये हमें हमारा x अवयव आराम से मिल गया। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्स, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ रखा है। एक्स तथा वाई हमें ज्ञात करना है
समीकरण के रूप में दे रखा है अवयव का। x प्लस वाई ये है और x माइनस वाई ये है, देख रहे हो, विलोपन विधि लगानी है यहाँ पर। तो देखिए भाई, x प्लस वाई हमें दे रखा है 5209, ठीक, और x माइनस वाई हमें दे रखा है 360 माइनस का 1, ठीक। ये दो समीकरण है। मैं क्या करता हूँ, विलोपन विधि लगाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, विलोपन विधि लगाता हूँ। तो अगर मैं जोड़ दूँ, यहाँ लिखूंगा मैं, जोड़ने पर, जैसे लिखूंगा जोड़ने पर, प्लस का वाई माइनस का वाई घटा एक्स, और एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। अब ये जोड़ रहे हैं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जुड़ेगा, तो संगत पद 5 और 3 कितने हो जाएगा 8, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 0 और 0 कितना हो जाएगा 0, और 9 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस कर रहे हैं ना हम, इस मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 1 घट गया, 8 बचा। हमें x निकालना है, ये दो गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, और एक पद को क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। x हमें मिल जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0, 2 चौके 8, ये हमें x मिल गया, ये हमें x मिल गया। अब देखो मैं y कैसे निकालूंगा, फिर से जो समीकरण है उसको मैं लिखूंगा, x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है 5, 2, 0, 9, और x माइनस वाई हमें दे रखा है 3, 6, 0, माइनस का 1, ठीक है। ये दो समीकरण है। अब की बार मैं घटाऊंगा, और घटाने पर क्या होता है भाई, चिन्ह बदलता है नीचे वाले का, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ठीक है। प्लस का x माइनस का x घटा y, और y प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक। घटाना है इस मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स अब घटेगा, अब हमें घटाना है। 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 4 बचेगा, 0 में से 0 घटाएंगे, 0 बचेगा, 9 में से 1 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ये देखो माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, ठीक। अब ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, हर एक पद को क्या करना है, 2 से भाग देना है, भाग दे दो, तो 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 0 बट्टे 2, 0, 2 पंजे 10, तो ये हमें हमारा y मिल जाएगा। x और y दोनों मैट्रिक्स हमें आराम से मिल गए, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित समीकरण के x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भाई 1 नंबर में ना ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या फिर सब्जेक्टिव में आ जाता है, लेकिन आता हर साल है। ये दे रखा है, आपको बोल रहा है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आपको x का और y का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखो, इस 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2y, 2 3 6 हो जाएगा। हर एक पद में 2 से गुणा कर दिया, प्लस यहाँ पर है 3, माइनस के 4, 1, 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो बेसिक्स वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या जोड़ है, दो मैट्रिक्स का योगफल है, तो संगत पद जुड़ेगा, 2x में 3 जोड़ देंगे, ठीक है, और 10 में से 4 घटा दोगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। 14 में 1 जोड़ दोगे, और 2y माइनस का 6, और ये प्लस का 2, ठीक। इधर है 7, 16, 15, 14, ठीक है। अब क्या होगा, संगत पदों की क्या करोगे, तुलना करोगे, चूंकि 2x प्लस 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर, तो ये प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। तो 7 में से 3 घटाएंगे, 4 बचेगा, 2 दूनी 4, x का मान क्या आ जाएगा भाई, x का मान आ जाएगा 2। अब y का मान निकालना है, इसकी तुलना इससे कर दो, देखो यहाँ पे भी 15 है ना, यहाँ पे भी कितने 15 है, बराबर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 6 है ना, 16 लिख दिया यार, यहाँ पर 6 है, ठीक है, और इधर 5 है, ठीक है। 5 में 4 घटाएंगे, 2 पंजे 10,
10 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। ओके, सही है। अब हमें y निकालना है। यहाँ देखो 2y माइनस 6 प्लस 2, 2y माइनस 6 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस के 4, और इधर कितना है 14 है, तो माइनस के 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 4। तो यहाँ आ गया 2y बराबर 18, 2 नम 18, तो y का मान कितना आ जाएगा 9। x का मान 2 होगा और y का मान 9 होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अब बात करेंगे आव्यूह के गुणा की। ठीक है, आव्यूह के गुणा की, जैसे ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये बी मैट्रिक्स दे रखा है। आव्यूह का गुणा करने के लिए एक चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका ए मैट्रिक्स है और ये आपका बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर मान लो m क्रॉस n और इसका ऑर्डर मान लो p क्रॉस q। तो अगर हमें ए बी निकालना है, ठीक है, तो ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास m क्रॉस n है और बी का ऑर्डर क्या है p क्रॉस q है। तो इनके गुणा तभी संभव है जब इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर हो। ठीक है, नहीं तो गुणा नहीं होगी। जैसे सपोज करो एक मैंने आव्यूह ले लिया, जैसे ए मेरे पास मैट्रिक्स है 2 गुणा 3 और बी मेरे पास मैट्रिक्स है 3 गुणा 2। इसके आखिर में जो है और इसके स्टार्टिंग में जो है बराबर है, तो गुणा हो जाएगी। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, इधर से 2 बचा, इधर से 2 बचा, उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा और गुणा संभव होगी। अगर सपोज करो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, जिसका ऑर्डर मैंने ले लिया 2 क्रॉस 3 और एक मैट्रिक्स बी ले लिया जिसका मैंने ऑर्डर ले लिया 2 क्रॉस 4। ठीक है, या फिर मैंने ऐसा मैट्रिक्स ले लिया 2 क्रॉस 4 ले लिया। ठीक है, इसके आखिर में 3 है और इसके स्टार्टिंग में 2 है, तो ये अलग अलग है, तो इसका जो गुणा है वो संभव नहीं होगा, गुणा संभव नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण देके समझा दिया। इन टॉपिक्स पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। और हाँ, इन जनरल सामान्यता कभी कभार हो सकता है, लेकिन सामान्यता पता है क्या होता है कि अगर आप ए गुणा बी निकाल रहे हो तो ए गुणा बी कभी भी बराबर नहीं होता बी गुणा ए के। ठीक है, आप सोचोगे कि भैया ए गुणा बी बराबर होगा बी गुणा है, नहीं, कभी बराबर नहीं होता, कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं और उनकी गुणा करोगे तो ए बी कुछ आएगा और बी ए कुछ और आएगा। ठीक है, ए बी बराबर बी ए कभी नहीं होता है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, प्लस में चलता है, लेकिन गुणा में ये नियम नहीं चलता। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक, अब हमें ए बी निकालना है। देखो ए हमारे पास दे रखा है जो भी, और हमें बी निकालना है ए बी। देखो ए हमारे पास क्या है 6 9 2 3, बी हमारे पास है 2 6 0 7 9 8। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि भाई ए का ऑर्डर अगर आप देखेंगे यहाँ से, ए का ऑर्डर कितना है 2 गुणा 2 है, 2 रो है 2 कॉलम है, और बी का ऑर्डर कितना है 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो हमें ए बी निकालना है, इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ए बी का गुणा करोगे उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इसके स्टार्टिंग में 2 है और इसके आखिर में 3, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 गुणा 3। वो कितना होगा 2 गुणा 3 का होगा, जिसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। और गुणा करने का जो नियम होता है बच्चों, यहाँ से हम रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं, ये सबसे फेमस नियम है। ऐसे तीर बना लोगे तो आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। और गुणा तो बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में यहाँ से आता ही आता है गुणा। यही चीज़ आपको चैप्टर नंबर 4 में भी चाहिए होगा, इसीलिए ये जो मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ आज के वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की प्रश्नावली के लिए भी और अगले चैप्टर के लिए भी। देखिए गुणा कैसे होता है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए गुणा। ठीक, देखो इधर से पहला रो लेना है, पहले रो की सबके साथ गुणा करनी है, 6 दूनी 12। ठीक है,
संगत पद के संगत पद के साथ, पहले रो में पहला रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। 6 दूनी 12, अब आ जाएगा 9 सत्ते 63। ठीक, पहले रो में हो गया, अब आएंगे दूसरे रो में। 6 छंग 36, 9 नम 81। ठीक है, फिर देखो दूसरे पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ भी हो गया, अब तीसरे कॉलम में आना है। 6 गुणा 0 0 और 9 8 नम 72। तो पहले रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया, अब आएंगे दूसरा रो उठाएंगे और सब कॉलम में आ जाएंगे। 2 दूनी 4, 3 सत्ते 21, 2 छंग 12, 3 नम 27। संगत पद का संगत पद के साथ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब 2 गुणा 0 0, 3 8 24। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं पे भी कंफ्यूजन रहे तो एक बार दोबारा देखिएगा। अब बस सॉल्व कर लो। तो 3 और 2 5, और 6 और 1 7, 75 हो गया। 1 और 6 7, 8 और 3 11। फिर यहाँ से आ गया 72, यहाँ से आ गया 25, यहाँ से आ गया 7 और 2 9, और 2 और 1 3, यहाँ से आ गया 24। ये हमें ए बी मिल गया। अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप बी ए निकाल के देखो, बी ए निकालो। ठीक है, अब जब बी ए निकालोगे तो देखना इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जब आप बी ए निकालोगे ना, बी का ऑर्डर कितना है हमारे पास? बी का ऑर्डर है 2 गुणा 3, और ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर है 2 गुणा 2। तो जब बी ए निकालने जाओगे तो ये चीज़ और ये चीज़ समान नहीं है, तो बी ए भाई निकलेगा ही नहीं इस प्रश्न में। बी ए निकालना संभव नहीं है इस प्रश्न के अनुरूप। बी ए नहीं निकल सकता है, ए भी निकल सकता है, लेकिन बी ए नहीं निकलेगा। बी ए के गुणा संभव ही नहीं है। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए। नेक्स्ट, अवयव के गुणन की अक्रम विनिमयता। तो मैंने अभी आपको बोला कि ए बी बराबर बी ए कभी नहीं होता, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये ए है, ये बी है, आपको क्या निकालना है? ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, और बताना है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये आपस में बराबर नहीं होते। चलिए मैं निकालता हूँ ए बी। पहले ए बी निकालते हैं। ए पहले लिखो, ए कितना है? 1 - 2 3 - 4 2 5, ये ए है। और बी हमारा क्या है? 2 3 4 5 2 1। अच्छा, मादारी ऑर्डर की ऑर्डर देखो, इसमें कितना रो? 2 रो है और 3 कॉलम है। इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर है। ठीक है, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2 का होगा। जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2 का होगा। यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओगे, पहला रो लेंगे। पहला 1 दूनी 2, 2 चौके 8, माइनस का 3 दूनी 6। पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ लेना है। 1 तियां 3, 2 पंजे 10, माइनस का 3 एकम 3। पहले रो का पहले कॉलम के साथ भी होगा, दूसरे कॉलम के साथ भी हो गया। अब हम दूसरा कॉलम लेंगे। 4 दूनी 8, 2 चौके 8 और 5 दूनी 10। फिर आ जाओ, 4 तियां 12, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। हल करो, ये आ गया 8 में से 8 घटाएंगे 0, ये आ गया 10, और यहाँ से आ गया 6 में से 10 घटाओगे माइनस के 4, और 15 में से 12 घटाओगे 3। ये हमें हमारा ए बी निकल गया। ए बी मिल गया। अब हम निकालेंगे बी ए। अब हम क्या निकालेंगे? बी ए। बी हमारे पास है 2 3 4 5 2 1, और ए हमारे पास है 1 - 2 3 - 4 2 5। ठीक है, अब देखो ए बी हम निकाल चुके हैं। अब हम आपको बी ए निकाल के दिखाऊंगा, और देखना दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएंगे।
ठीक है, देखिए कैसे होगा। यहाँ से मैंने ले लिया है रो और यहाँ से हमें लेना होता है कॉलम। ओके, अच्छा ऑर्डर की बात तो हमने की नहीं ना, ऑर्डर की बात भी कर लें। चलो कर लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है, 3 रो है और 2 कॉलम है। यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है। इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में बराबर है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 × 3 होगा। ठीक है, 3 रो होंगे और 3 ही कॉलम होंगे। चलिए गुणा कर दें। 2 एकम 2, 3 × 4 = 12, फिर 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। जैसे गुणा खत्म हो जाए जोड़ना जरूर है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा, देखो इसके साथ हो गया ना। अब 2 × 3 = 6, प्लस लग जाना है, 3 बचे 15। जैसे ही अगले स्टेप में आओगे ना प्लस लगा के आना है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। पहला रो हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 5 चौके 20। थोड़ा जगह और चाहिए होगा ना, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, इसमें आएगा नहीं। ठीक है, 4 एकम 4, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12 और 5 बचे 25, प्लस लगाकर। जैसे अगला टाइम पे आओगे प्लस लगा दोगे। ये भी हो गया। अब आ जाओ इस वाले पे। 2 एकम 2, 1 चौको 4 माइनस के, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 2 तियाँ 6, 1 पंजे 5, प्लस लगाकर। ठीक, देखिए यहाँ से ही पता चल गया इसका ऑर्डर 2 × 2 है और इसका ऑर्डर 3 × 3 है। तो दूर दूर तक तो भाई बराबर है ही नहीं, है कि नहीं। बस इसको हल कर दो। -10, यहाँ आ गया माइनस प्लस के 2, प्लस के 2 और ये आ गया 21, ये आ गया -16, प्लस के 2 और ये आ गया 37। ठीक है, ये आ गया -2, ये आ गया -2 और ये आ गया 11। तो आप देखो ये बी ए है, ये ए बी है, ये आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले स्टेप में। कह रहे हैं 2 शून्येतर अवयव का गुणनफल के रूप में 0 अवयव। देखो अगर हम देखेंगे, वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए, अगर हमारे पास ए बी बराबर 0 होता था, ए और बी कोई दो अगर हमारे पास राशि है, तो हम ए बी 0 तभी हो सकता है या तो ए 0 हो या बी 0 हो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास 2 अवयव ऐसे हैं जो कि 0 अवयव नहीं है, 0 अवयव नहीं है, लेकिन उनका गुणनफल हमें 0 मिल सकता है, उनका गुणनफल हमारे 0 मिल सकता है। हमारे पास 2 अवयव हैं, ये भी 0 अवयव नहीं है और ये भी 0 अवयव नहीं है, लेकिन इनका जो गुणनफल है वो हमें 0 अवयव दे सकता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी हमें मिल सकते हैं कि ना तो ये 0 अवयव है ना ये 0 अवयव है, लेकिन इनका जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमें 0 अवयव मिल सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये है ए, ठीक, और ये है बी। ए लिखो, ए का ऑर्डर है 0 - 1 0 2, ठीक। बी का ऑर्डर है 3 5 0 0। देखो गुणा करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि नियम क्या होता है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रो है और 2 ही कॉलम है। इधर भी 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक। तो इसके एंड में जो होना होगा और उसके स्टार्टिंग में जो होगा वो बराबर होना चाहिए। इसके एंड में 2 था, इसके स्टार्टिंग में 2 है, सेम होगा तभी गुणा संभव है, नहीं तो गुणा नहीं कर सकते हम। और जो नया ऑर्डर आएगा वो कितना होगा, जो गुणा करने के बाद जो आएगा उसका जो ऑर्डर होगा 2 और यहाँ क्या बचा 2। जो नया मैट्रिक्स गुणा करने पे आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 होगा। एक चीज़ तो यह है गुणा करने का नियम। और क्या होता है, अगर 2 अवयव हैं और उनकी कोटि समान है,
कोटि कैसे समान होनी चाहिए? वर्ग आव्यूह है, जैसे ये वर्ग आव्यूह है, अगर वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो गुणा संभव है, तो गुणा संभव है। लेकिन मैं बोलूं कि दो समान आव्यूह हैं, सॉरी समान कोटि के आव्यूह गुणा संभव है, बोलो दो समान कोटि के आव्यूह की गुणा संभव है? आप बोलोगे हाँ भी और बोलोगे ना भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे इसकी कोटि समान है, इसकी कोटि समान है तो गुणा हो जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ए मैंने लिया, इसकी कोटि मैंने ले ली 2 × 3, और मैंने बी ले लिया, इसकी भी कोटि ले ली मैंने 2 × 3। क्या इसका गुणा संभव है? क्या इसका गुणा संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके आखिर में 3 है और इसके स्टार्टिंग में 2, तो गुणा नहीं होगा। इसके आखिर में भी जो होना चाहिए और इसके स्टार्टिंग में वही होना चाहिए, तभी गुणा संभव होगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 1 नंबर में। ठीक है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ। गुणा करने के लिए क्या होता है, इधर से हमें रो लेना पड़ता है और इधर से हमें कॉलम लेना पड़ता है, ये आप जानते होंगे। फिर देखो क्या करना है, इस पहले वाले रो की पहले वाले कॉलम के साथ और दूसरे वाले कॉलम के साथ होगा। उसके बाद दूसरे वाले रो की पहले वाले कॉलम के साथ और दूसरे वाले कॉलम के साथ गुणा होती है। देखो इसकी गुणा इसके साथ होगी, 0 × 3 0, जैसे ही गुणा हो जाए प्लस लगा देना होता है। अब 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर देखो पहले कॉलम के साथ होगी, अब दूसरे कॉलम के साथ 0 × 5 0, गुणा खत्म हो गई, प्लस लग जाएगा, -1 × 0 0। ठीक, अब पहले रो का हो गया, अब दूसरे रो पे आ जाओगे, 0 × 3 0 हो जाएगा, जैसे ही अगले पद में आओगे प्लस लग जाता है, 2 × 0 0। ठीक, अब देखो 0 × 5 0 हो गया, जैसे ही गुणा खत्म हो जाए अगले पद में जाओगे प्लस लग जाएगा, 2 × 0 0। देखो ये भी आ गया 0 0। ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं था, ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन इनका जो गुणा जाए वो 0 है, वो 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो गुणा भी सीख गए आप और ये कॉन्सेप्ट भी। देखो अब हम बात करेंगे आव्यूह के गुणधर्म की। कुछ स्पेशल गुणधर्म है, जैसे कि साहचर्य नियम होता है आव्यूह में। गुणा के लिए क्या होता है कि हमारे पास 3 आव्यूह है, ए बी सी आव्यूह है। आप ए और बी की गुणा करो, जो आए उसको सी से गुणा कर दो, या फिर बी और सी की गुणा करो और उसके बाद ए से गुणा करो। तो ये तीनों जो रिजल्ट दे रहे हैं साथ में मिलकर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी इंटू सी या फिर बी सी इंटू में इधर से ए आपस में बराबर होगा, लेकिन ए बी इज टू बी ए नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद ये आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। जैसे ये बी प्लस सी है, इधर से हमने ए से गुणा किया है, तो किसके बराबर होता है, ए बी इंटू ए सी। या फिर ये हमने लेफ्ट से गुणा किया है, ये हमने राइट से गुणा किया है, इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सी राइट से गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए सी इंटू बी सी, बीच में प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो ये 1 नंबर में आ सकता है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद किसी भी आव्यूह को अगर हम आई से गुणा कर रहे हैं, आई मतलब तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करें, तो फिर से वही आव्यूह आ जाता है। जैसे आई को हमने, जैसे एक हमारे पास एक आव्यूह है, आई को मैंने लेफ्ट से गुणा किया या फिर हमने राइट से गुणा किया, आना ए ही है। मतलब कोई भी एक ऐसा आव्यूह ले लो आपके मन के मुताबिक और उसी ऑर्डर का एक तत्समक आव्यूह ले लो और उसका गुणा करोगे ना, तो फिर से वही आव्यूह आपको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए समान कोटि के लिए आव्यूह क्या होता है, आई का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि आई ए बराबर ए आई होता है और वो ए के बराबर होता है। तो हर एक आव्यूह का जो तत्समक आव्यूह होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। अब एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए बी सी किसके बराबर है, ए बी बी सी। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब इसके लिए भाई जगह बहुत चाहिए होगा, है ना, जगह बहुत चाहिए होगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, करते हैं ट्राई। तो पहले ए बी निकालते हैं, छोटा छोटा लिखूं क्योंकि बिना छोटा छोटा लिखे तो आएगा भी नहीं ना, बहुत बड़ा 1
1 -1 2 0 3 3 -1 2 है। ये ए है। बी हमारा क्या है? बी हमारा 1 3 0 2 -1 4। देखो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, इस क्वेश्चन में एक भी जगह पर अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक भी पॉइंट पर प्लस का माइनस हुआ, तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं, आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर बहुत भारी पड़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से रखिएगा कि वो मिस्टेक आपसे ना हो, अगर हो गई तो फिर रोते रहोगे। ठीक है, देखिए यहाँ से रो लेंगे, एक एकम एक जोड़ एक गुणा 0 0 और एक माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। देखो इसका ऑर्डर कितना है? 3 है, क्रॉस 3 है, और इसका 3 क्रॉस 2, तो इसके आखिर में 3, इसके स्टार्टिंग में 3 बराबर है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा इसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होगा, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, पहला वाला हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ, एक तिया 3 प्लस एक दूनी 2, जैसे ही गुणा हो जाए अगले में आते ही प्लस, एक चौके 4 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब पहला रो हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ, 2 एक कम 2 0 गुणा 0 0, एक तिया माइनस के 3 2 तिया 6 0 गुणा 2 0 और 3 चौके 12। फिर आ जाओ, 3 एक कम 3 1 गुणा 0 माइनस 1 गुणा 0 0 और 2 एक कम माइनस के 2। फिर देखो 3 तिया 9 माइनस 1 दूनी माइनस के 2 और 2 चौके 8। ठीक, 2 चौके 8। अब हल करो आगे, ये आ जाएगा 2 और 5 में से 4 घटाओगे 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 12 और 6 18, और ये आ जाएगा 3 में से 2 घटाओगे 1, और 8 और 9 कितना हो गया? 17, 17 में से 2 घटाओगे ये आ जाएगा 15। बस कैलकुलेशन सही हो। ठीक, अभी ए बी आ गया, ए बी को हमें सी से गुणा करना है, ए बी को हमें सी से गुणा करना है। ए बी कितना है हमारा? ए बी है 2 1 माइनस 1 1 18 15, और सी हमारा क्या है? सी हमारा है, अरे भाई सी तो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, सी थोड़ा बड़ा है, क्या है? सी हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 माइनस के 4, और यह 2 0 माइनस के 2 और 1। ठीक है, इसकी हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। देखो गुणा करेंगे तो इसका रो कितना है? 3 रो है और 2 कॉलम है, और इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है। इसके स्टार्टिंग, इसके आखिर में 2 है, इसके स्टार्टिंग में 2 है, तो गुणा संभव हो जाएगी। और जो नया ऑर्डर आएगा वो 3 इंटू 4 का होगा, 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, सो देखिए यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, 2 एकम 2 और 1 दूनी 2। ठीक हो गया। फिर अगले वाले में आ जाओ, 2 दूनी 4 और 1 गुणा 0 0। फिर 2 तिया 6 और 1 दूनी माइनस के 2। फिर 2 चौके 8 माइनस के, और 1 एकम 1 प्लस का 1। फिर आ जाओ दूसरे वाले में, 1 एकम माइनस का 1 और 18 दूनी 36। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 1 दूनी माइनस के 2 और 18 गुणा 0 0, माइनस 1 तिया 3 माइनस का, और 18 दूनी 36। उसके बाद माइनस 1 चौके प्लस के 4 माइनस माइनस प्लस, और 18 एकम 18। ठीक है, थोड़ा बाहर चला गया, माइनस 1 दूनी, अब देखो इसमें आ जाएगा माइनस 1 एकम माइनस का 1, और 15 एकम, सॉरी 15 दूनी 30। फिर माइनस 1 दूनी माइनस के 2 और
15 गुणा 0 0, -1 3 -3, 15 दूनी 30 माइनस का। उसके बाद -1 चौके 4, माइनस माइनस प्लस, 15 एकम 15। तो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए, 2 और 2 4, 4 4, 8 में से जोड़ देंगे माइनस के साथ, फिर 36 में जोड़ेंगे, 36 में घटाएंगे 35, ये आ गया -2, 36 और ये -39, और 18 और 4 22, इधर से आ जाएगा 29, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -33, और 15 और 4 19। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 1। तो ऐसे ही अब आपको ये वाला पार्ट करना है हल, और आपको ये चीज़ बराबर आएगी। ठीक है, ये हमने लेफ्ट वाला किया, अब हमें राइट वाला करना है। राइट वाला भी ऐसे करोगे तो हल करने के बाद यही आंसर आना चाहिए, आएगा भी यही यही आएगा। अब जगह नहीं हो पा रही है यार, नहीं तो हम तो यही कर देते। समझ गए ना, मेन चीज़ है गुणा अगर आपको आती है तो चीज़ें आपके लिए आसान है। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो मैं करने की चेष्टा करता हूँ। ए भी निकाल दी, अब हमें निकालना पहले बी सी। बी और सी निकालो पहले। बी क्या है हमारे पास, ये बी है और ये हमारा सी है। बी हमारे पास है 1 3 0 2 -1 4, और सी मेरे पास है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ठीक, यहाँ से लेते हैं रो और इधर से लेते हैं कॉलम। यहाँ पे 3 रो है 2 कॉलम, और यहाँ पे 2 रो है और 4 कॉलम। इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में समान है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। ठीक, चलिए करते हैं। 1 एकम 1, 3 दूनी 6। जैसे गुणा खत्म हो जाए अगले पद में आ जाने से पहले जोड़ लगाना है। 1 दूनी 2, 3 गुणा 0 0, 1 तिया 3, और 3 गुणा 3 दूनी -6, 1 चौके -4, और 3 एकम 3। ठीक है, पहला रो हो गया, दूसरे पे आ जाओ। 0 एकम 0, 2 दूनी 4, 0 दूनी 0, 2 गुणा 0 0, 0 तिया 0, और 2 दूनी -4, 0 चौके 0, 2 एकम 2। अब आ जाओ इस वाले पे, 1 एकम -1, और 4 दूनी 8। ठीक है, 1 दूनी -2, 4 गुणा 0 0, 1 तिया -3, 4 दूनी -8, 1 माइनस 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 प्लस, 1 चौके 4, और 4 एकम 4। तो ये आ जाएगा 7 2 -3 -1, 4 0 -4 2। आप ये आ जाएगा 7 -2 -11 और 8। ठीक है, अब इसमें बस क्या कर देना, सामने से ए से गुणा कर देना। ए को अब इस मैट्रिक्स से गुणा करोगे, ये आपको आंसर मिल जाएगा दोबारा। जगह होती तो मैं करवा देता, बट समझ गए होगे ना कैसे करना है। अब क्या करना है, ये ए है, इसको पहले रखना है और इसको बाद में गुणा कर देना, फिर से यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो उदाहरण है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, और ये सी दे रखा है। आपको क्या बोला है, कि ए सी बी सी आपको निकालना है। फिर ये चीज़ निकालनी है, क्या करना है, ए और बी को जोड़ना है और उसके बाद सी से गुणा करना है। और जो आपने ए सी निकाला था और बी सी निकाला था, उन दोनों को फिर से आप जोड़ दोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन बहुत लंबी है, और इन ऐसी कैलकुलेशन करने का मज़ा जो होता है ना, वो पेपर में फटाफट हो जाता है। डिजिटल बोर्ड में बहुत दिक्कत हो जाती है, इन क्वेश्चनों को मिटाओ, टाइप करो, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ए सी निकाल देता हूँ, बी सी निकाल देता हूँ। पहले ए सी निकालते हैं। अरे यार, ए सी
ए कितना है 0 6 7 माइनस का 6 0 8 7 माइनस के 8 0, ये ए है। और सी मेरे पास क्या है, सी मेरे पास है 2 माइनस के 2 3। ठीक, अगर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है 3 कॉलम है, 3 रो है और 1 कॉलम है। तो जो आप गुणा करोगे ना एसी का, उसमें जो आएगा 3 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। ठीक है, एसी में तो गुणा करो, यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं, है कि नहीं। गुणा करो, 0 दूनी 0 गुणा 2 0, और 6 दूनी 12 माइनस का, और 7 तियाँ 21। फिर दूसरे रो पे आ जाओ, 6 दूनी 12 और 0 गुणा माइनस 2 0, 8 तियाँ 24। उसके बाद 7 दूनी 14, 8 दूनी माइनस माइनस प्लस 16, 0 तियाँ 0। तो एसी मुझे मिल जाएगा, 21 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा। और 24 में से 12 घटाओगे 12 आ जाएगा। और 6 और 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये एसी हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बीसी। क्या निकालना है, बीसी निकालना है। तो निकालो बीसी, ये बी है और इधर हमारा सी है। बी कितना है हमारे पास, 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और इधर है 2 माइनस 2 3। गुणा करो, ठीक, गुणा करेंगे, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। 0 दूनी 0, 1 दूनी माइनस के 2, 1 तियाँ, क्योंकि उसी ऑर्डर का है ना, तो आंसर 3 into 1 का ही आना है। तो 0 गुणा 2 0, 1 दूनी 2 माइनस 2, 1 तियाँ 3। फिर 1 दूनी 2, 0 दूनी 0 और 2 तियाँ 6, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 0 तियाँ 0। आंसर आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 8 और माइनस के 2। ठीक है, अब इसको और इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। हमें निकालना है ए सी प्लस बी सी। ए सी मेरे पास है 9 12 30, और बी सी मेरे पास है 1 8 माइनस का 2। तो देखो संगत पद, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, 30 में से 2 घटाओगे 28 आ जाएगा। ये आ गया, ये आ गया राइट हैंड साइड, ए सी प्लस बी सी। अब आपको क्या निकालना है, ए और बी को जोड़ना है और उसको सी से गुणा करना है। ठीक है, करते हैं, ए प्लस बी निकालो पहले। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है ना भाई, क्योंकि जगह कम है, इसका ध्यान रखना है। तो इसमें ये जोड़ेंगे 0 + 0 0, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 7 में 1 जोड़ोगे 8, माइनस 6 में 1 जोड़ोगे माइनस के 5, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 7 में 1 जोड़ोगे 8, माइनस 8 में 2 जोड़ोगे माइनस का 6, और 0 में 0 जोड़ोगे 0 आ जाएगा। अब इसको हमें गुणा करना है किसके साथ, सी के साथ। तो सी हमारा क्या है, सी हमारा है 2 माइनस के 2 3। ठीक, ये ए प्लस बी है और ये सी है। ठीक, जगह के अभाव से हम ऐसे कर रहे हैं। ओके, अब हमें गुणा करना है, 3 रो 3 कॉलम 3 रो, इसके आखिर में इसके स्टार्टिंग बराबर है, तो जो नया ऑर्डर आएगा वो 3 into 1 का होगा। ठीक है, देखिए 0 गुणा 2 0, 7 दूनी 14 और 8 तियाँ 24, 5 दूनी 10, 0 गुणा 2 0, 10 तियाँ 30, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, 0 गुणा 3 0, क्या जा रहा है
24 में से 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। 30 में से 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 28। अब आप खुद देखिए, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अगला क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसको ये पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात इजी है, ये ए दे रखा है और इसको हल करके आपको जीरो ला के दिखाना है। तो यहाँ पर ए क्यूब है, ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए होता है। तो सबसे पहला टास्क क्या है हमारे पास कि भैया यहाँ पर ए क्यूब चाहिए, तो वो पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ए क्यूब निकालने के लिए मुझे ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, ए इंटू ए। ए मेरे को दे रखा है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये ए है। सेम चीज यहाँ फिर से आ जाएगी 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ठीक है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, यहाँ से रो लेना है और यहाँ से कॉलम। देखिए एक एक कम एक, 2 तिया 6 और 3 चौके 12। फिर आ जाओ, 1 दूनी 2, 2 दूनी -4, 3 दूनी 6, 1 तिया 3। जैसे अगले पद में जाते हैं जोड़ देते हैं, 2 एक कम 2 और 3 एक कम 3। पहले रो का सभी कॉलम के साथ हो गया। अब आएंगे दूसरे रो पे, 3 एक कम 3, 2 तिया 6, 1 चौको 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 दूनी 2। फिर आ जाओ, 3 तिया 9, 2 एक कम -2 और 1 कम 1। ठीक, अब इसका भी हो गया, 4 एक कम 4, 2 तिया 6 और 1 चौको 4। फिर देखिए अगले वाले पे आ जाओ, पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले का तीसरे वाले के साथ होता है गुणा, ये ध्यान रखिएगा। 4 दूनी 8, 2 दूनी -4, 1 दूनी 2। ठीक, अब आ जाओ, 4 तिया 12, 2 एक कम 2, 1 कम 1। अब कैलकुलेट करके लिख दीजिए, ये आ गया 12 6 18 और 1 19। ये आ गया 6 और 2 8, 8 में 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा। और यहाँ से आ गया 5 और 3 8। फिर देखिए 4 और 3 7, 7 में 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 8। यहाँ से देखिए 14 आ जाएगा, यहाँ से 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 14 और 1 15 आ जाएगा। ये मुझे ए स्क्वायर मिल गया। अब हमें अगला काम क्या करना है, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ये सबसे बड़ा काम है एक्चुअली। ठीक, ये आया है 19 4 8 8 15 12 1 14 6 और ए हमारे पास है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। आपको गुणा आता है तो आपके लिए बड़ा आसान है। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो, लेकिन क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन को आप टफ नहीं कह सकते, क्वेश्चन को आप टफ नहीं कह सकते, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी है, ये मैं क्या जरूर कहूँगा। फिर से आ जाओ, 19 एकम 19, ठीक है, 4 तिया 12 और 8 चौको 30। ठीक है, फिर आ जाओ, पहला हो गया, दूसरे पे आ जाओ, 19 दूनी 8। अरे यार जगह कम पड़ रही है, ठीक है, जगह हमारी कम पड़ रही है। चलिए अब आएंगे, 19 दूनी 38, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक, अब आ जाओ, 19 तिया 57 और 4 एकम
4, 8 एकम 8, देखो ठीक है। उसके बाद आप जाओ दूसरे रो पे आ जाओ, 1 एकम 1, 12 दूनी, क्या कर रहा हूँ मैं, 19 एकम 4 तिया 8 चौके 32, 19 दूनी 38, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 19 तिया 57, 4 एकम 4, 8 एकम 8, ठीक है। अब 1 एकम 1, 12 तिया 36, 8 चौके 32, ठीक है। पहले वाले के साथ हो गया, 1 दूनी 2, 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16, ठीक। फिर 1 तिया 3, 12 एकम 12, 8 एकम 8, फिर तीसरे वाले पे आ जाओ, 14 एकम 14, 6 तिया 18 और 15 चौके 60, ठीक। फिर क्या आ जाएगा, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12 और 15 दूनी 30, 14 तो 28 14 दिए 42, ठीक। 6 कम 6 और 15 दूनी, और सॉरी 15 कम 15, देख रहे हो कैलकुलेशन। अब देखो कितना है आंसर, 2 2 4 और 9 कितना, 13, हासिल लगा 1, 3 4 5 और 1 6, 63। देखिए यहाँ से बचा 30, 30 में 16 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 46। फिर देखिए यहाँ से क्या है, 57 और 4 कितना हो गया, 61, ठीक है। 61 में 8 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 69। फिर देखिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 32, 2 6 8 और 1 9 और 3 और 3 6, 69 यहाँ पे भी आ गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 18, 24 माइनस का 6 बचेगा, और उसके बाद यहाँ से है कितना, 20 और 3 23 बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ से 0 8 और 4, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 6 7 8 और 1 9। फिर यहाँ पे देखो 30 और ये 58, 58 में से 12 घटाओ, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 5 में से 1 घटाएंगे 4, ठीक है। फिर देखो सब जोड़ना है, 5 और 6 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, हासिल लगा 1, 1 और 4 5 और 1 6, 63। ये हमें हमारा ए क्यूब मिल गया, ठीक है। ये हमें हमारा ए क्यूब मिल गया। अब हमें आगे कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्या करना है, जो पूछा है कैलकुलेट कर देना है। अब प्रश्न अनुसार ए क्यूब माइनस का 23a माइनस का 40i, इसको हल करके जीरो लाना है। ए क्यूब जो आया है वो लिख दो यहाँ पर, कितना है, आई होप भगवान करे सब सही हो, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए ना। क्योंकि ऑफलाइन बैच में क्या होता है, जब हम गलती करते हैं ना, बच्चे टोक देते हैं कि सर यहाँ गलती हो गई जोड़ने घटाने में, और यहाँ कोई टोकने वाला नहीं है। अगर गलती हो भी जाती है तो पता नहीं चलता है फ्लो फ्लो में, क्योंकि खुद तो कर नहीं रहा हूँ, सॉल्व कर भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, तो इसमें थोड़ा गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। 23a मेरे पास क्या है, 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1, ठीक। और फिर क्या है, माइनस के 40i, आई क्या है, इसी ऑर्डर का लेना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई होता है। अब हमें क्या करना है, हल कर देना है। पहले तो गुणा गुणा करना है, जो भी करने के लिए बोला है, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे सेम, 23 से अंदर गुणा कर देना है और इसको 40 से अंदर गुणा कर देना है। तो 23 से गुणा करोगे, 23 से कम 23, 23 दूनी 46 और 23 तिया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 69 और 23 दूनी 46, 23 से कम 23 और 23 चौके 46 और 46 कितना होता है, 6 और 6 12, हाँ 4 और 1 8 9, 92 हो जाएगा। और 46 दूनी 23 दूनी 46 और 23 से कम 23, 40 से गुणा करेंगे, 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 63 46 69
69 माइनस का 6 23 92। आंसर तो दिख रहा है हमें, हमें हमारा मेहनत का फल आते हुए दिख रहा है। देखो अब क्या करना होता है, संगत पद में से संगत पद घटा दो। देखो यहाँ पर 63 है, लिख दिया। यहाँ पर माइनस का 23 है, लिख दिया। और यहाँ पर माइनस के 40 है, संगत पद में से संगत पद कर दे रहे। फिर यहाँ पर 46 है, 46 माइनस क्या है 46, और फिर माइनस क्या है 0। फिर यहाँ पर क्या है 69, फिर यहाँ पर क्या है माइनस का 69, और यहाँ पर क्या है माइनस का 0। आंसर तो भाई आ रहा है 69, इसका पद क्या है 69, और यहाँ पे भी क्या है 0। संगत पद में संगत पद जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा दे रहे हैं। यहाँ पर है माइनस का 6, यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस का 46, ठीक है, और माइनस के 40। भाई आंसर आ रहा है, सही किया है हमने कैलकुलेशन। अगला पद क्या है 23 है, और माइनस का 23 और माइनस के 0। अगला पद वैसे ही कैसे लिखूँ, यहाँ पर है 92 प्लस का माइनस के 92 और माइनस के 0, ठीक। इधर है 46, यहाँ पर है माइनस के 46 और यह है 0, माइनस का 0। फिर यहाँ पर है 63 और माइनस का 23 और माइनस के 40। भाई आंसर 0 आ गया। हर एक पद ये पूरा 0 बना दे रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। तो आंसर क्या आ गया 0 0 को हम क्या बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। तो बाएं पक्ष हल किया, दाएं पक्ष में आराम से मिल गया। तो इस तरीके से ये जो सारा बेसिक्स था प्रश्नावली 3.2 को हल करने के लिए, वो मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया। अगर ये आ गई ना आपको, तो प्रश्नावली 3.2 आप हंसते हंसते बनाओगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।